Good morning, students. Today we will learn types of chemical reactions. Okay? In your last topic, we have studied definition of chemical reactions and chemical equations. Now, in this topic, we will study different types of chemical reactions. Okay? So, mainly there are 5 types of chemical reactions. Number 1, combination reaction. Number 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. And number 5, we have oxidation and reduction reaction. Okay, so this oxidation and reduction reactions are also known as redox reactions. Okay, so basically there are 5 types of chemical reactions. Number 1, combination reactions. Number 2, decomposition reactions. Number 3, displacement reactions. Number 4, double displacement reactions. Number 5, oxidation and reduction reactions, which is also known as redox reactions. Okay, students, so these are the 5 types of chemical reactions. So in this video we will study only combination reactions. So let us study combination reactions. Okay, so those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Okay, students, so first is combination reaction. You have to study what is combination reaction. So those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. For example, we have A
plus B gives you C. Okay, so these are two or more, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको एक बात याद रखनी है. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more elements can combine together. First point, two or more elements can combine together to form a compound. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड. दूसरी कंडीशन आपको क्या याद रखनी है? टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन two or more compounds can combine to form a new compound. ओके, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कैन react together to form a new compound. Okay students, you have to remember these three condition. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन कौन कंबाइन कर सकता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं. सेकंड, टू और मोर कंपाउंड्स, मतलब दोनों ही दो टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं. और थर्ड, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ओके, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है. नाउ लेट अस take some example to understand various types of chemical reaction. Okay, अभी हम combination reaction पढ़ रहे हैं तो हम combination reaction के कुछ example पढ़ेंगे. Okay, now the first example you have magnesium and oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, अब क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. ओके, सो ये पहला एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. सो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी और केमिकल इक्वेशन क्या होगी? देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO. जब मैग्नीशियम वायर को
हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम वायर जल जाता है और एक वाइट पाउडर बनता है, वाइट पाउडर, जिसको हम राख भी बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये सब हम बात जानते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम जलकर एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये अभी इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंसिंग करना हम आपको आने वाले वीडियोस में समझाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बताएंगे। बैलेंसिंग विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले हम रब क्यों करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम वायर के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। तो उसको हम पहले रब करते हैं ताकि वो ईज़िली बर्न हो जाए। वो जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उस वायर से वो क्या हो जाए, हट जाए और मैग्नीशियम वायर ईजिली जल जाए। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, ये आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन combines with oxygen to form water. ओके, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनता है हमारा, वाटर। तो अब हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 gives you H2O. Two or more elements combine together to form a single compound, that is water. Again, this is another example of combination reaction. Hydrogen combines with oxygen to form water. Now ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और बैलेंसिंग हम आपको बार बार समझा रहे हैं, बैलेंसिंग विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। इन इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, दिस वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ अगेन वी हैव टू गिव यू थर्ड एग्जाम्पल। कार्बन react with oxygen and it will give carbon dioxide gas. ओके, तो सी, कार्बन का मतलब C, ऑक्सीजन का मतलब O2 और कौन सी गैस, CO2. ओके, सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक नया न्यू कंपाउंड बन रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आप सब जानते हैं बर्निंग ऑफ पेपर क्या होता है। तो जब हम पेपर को जलाते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। उसके साथ कुछ हीट एनर्जी भी लिबरेट होती है और कुछ वाटर भी रिलीज होता है। तो पेपर को हमने कार्बन से रिप्रेजेंट किया क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद है। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Carbon is combining with oxygen to form carbon dioxide. Okay. Now the fourth example, hydrogen combines with chlorine
to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, हाइड्रोजन कंबाइंस करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, H2, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होगा, Cl2, और क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सब जानते हैं, HCl। अगेन 2 or more elements combine together to form a single substance or a single compound. So again, combination of H2 with chlorine to give HCl is an example of combination reaction. तो ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव फिफ्थ एग्जाम्पल। Fifth example, sodium metal burns in chlorine. To form sodium क्लोराइड। क्या है, जब हम सोडियम मेटल को जलाते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम Na प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2 गिव्स यू NaCl। तो कि इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये है क्लोरीन गैस और ये है सोडियम। तो अगेन ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 or more elements are combining together and again they are forming a single compound NaCl. So ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं जल्दी से। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ, आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर। to give iron सल्फाइड। ओके, जो हमारा आयरन पाउडर है उसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, और हमारा क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड बन रहा है। तो आयरन को हम किससे लिखेंगे, Fe से, सल्फर को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, और हमारा क्या बन रहा है, FeS। ये क्या है हमारा, आयरन सल्फाइड। ओके, so again iron is combining with sulfur to give iron sulfide. Okay, so this is our sixth example of combination reaction. Now next example is very very important example, example number 7. Now student, calcium oxide react with water to form calcium हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा कहलाता है क्विक लाइम। ओके, और इसको हम लाइम और लाइम भी बोल सकते हैं, LIME लाइम। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। ओके, तो इसको हम पॉपुलरली, इसको हम बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं चूना, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज क्विक लाइम और लाइम। तो क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जब आप क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं तो बबल्स के साथ बहुत ज़्यादा गैस लिबरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हमारा जो होगा वो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2O के साथ। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं स्लेग लाइम। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब इसमें क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जब द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हेन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज अप्लाइड, व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स, reacts slowly with the carbon dioxide gas present in air to form a thin shining layer of calcium carbonate on the walls of the house। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा, जब इसको हम यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग, तो इस रिएक्शन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है। सबसे पहले तो हम चूना ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें हम वाटर मिला देते हैं। तो जैसे ही हम वाटर मिला देते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लिबरेट होती है और हमारा बबल्स के साथ बहुत ज़्यादा एफरविसेंस झाग बनते हैं और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, नाउ द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग आवर होम इज़ लाइम और क्विक लाइम। ये होता है क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम, एक ड्रम ले लेते हैं बड़ा सा और उसमें वाटर को हम स्लोली ऐड कराते हैं। ओके स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर विग्रेसली, एकदम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लिबरेट होती है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, नाउ मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इसमें जब ये रिएक्शन होगी तो हम इसमें बहुत सारा वाटर मिला देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाए ज़्यादा अमाउंट में। ये जो बनेगा हमें दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा हमें, इसको हम अप्लाई करते हैं वॉल्स पर फॉर वाइट वॉशिंग। तो इस रिएक्शन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इस रिएक्शन को हम वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब क्या होता है, तो ये जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पर अप्लाई करते हैं तो हमारे एयर के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड present in air to form a thin shining layer of calcium carbonate। ये क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो दीवार पर जो एक पतली सी लेयर बन जाती है जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो वो बहुत चमकती है, वो जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है जो कि चमकने लगती है। तो इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, वाटर से रिएक्ट करता है, बहुत विग्रस रिएक्शन होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाइट वॉश करते हैं दीवारों पर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और वॉल्स के ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इस रिएक्शन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वाइट वॉशिंग में। ओके, नाउ वी विल लर्न अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इट इज रिएक्ट विद HCl। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बनता है हमारा, NH4Cl। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, सो अमोनिया react with hydrochloric acid to form ammonium chloride. Okay student, again
two or more compounds are reacting together to form a new compound. So again, reaction 8 is an example of combination reaction. तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, ओके। और यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, वो 3 कंडीशन क्या थी, आपको याद आ रहा है? 3 कंडीशन वो क्या थी आपकी? 2 और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टुगेदर, ये वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। 2 और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टुगेदर, और ये भी हमने पढ़ लिया। और थर्ड क्या था? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़े थे वहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ पे 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ओके। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल नंबर 9। उसमें देखिए क्या है, कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारा? ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको जल्दी से बैलेंस करते हैं। 2CO + O2 गिव्स यू, इसको हम CO2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2CO2 से, ओके। तो इन दिस रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है, और ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इसको इनहेल कर लें तो हमारी डेथ हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ये भी बहुत हार्मफुल गैस है, इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड react in the presence of oxygen to form carbon dioxide. Again it is an example of combination reaction. Now next example, ये जो है हमारा, इसको समझ लीजिएगा आप अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये एक कंपाउंड है और ये एक एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड।